नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। दोस्तों, एफएक्यूज विद डॉक्टर आदिल जिमथाना वाला में आज एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो बहुत सारे लोगों को है, और वो है घबराहट या एंग्जाइटी के लिए होम्योपैथी में क्या किया जा सकता है। दोस्तों, जो भी मैं बताता हूँ प्लीज़ अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे, और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात हम लोग कर रहे थे घबराहट या एंग्जाइटी, और हर एक इंसान या इनफैक्ट सभी ऑर्गेनिज्म, सिर्फ इंसान ही नहीं, सभी जानवर, ये सभी अपने लाइफ में कभी ना कभी कुछ समय के लिए ये घबराहट एंग्जाइटी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चाहे फिर वो अत्यधिक कंसर्न हो, अत्यधिक डर हो, बट वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम रहता है। हम लोग एंग्जाइटी को अलग अलग भाग में देखेंगे, शायद अलग अलग वीडियोस भी बन सकते हैं उसके लिए, तो आप उसे देखते रहिए लास्ट तक। एंग्जाइटी या घबराहट के लिए ट्रीटमेंट तब ली जाती है जब कोई भी एक थॉट स्ट्रक्चर, एक विचार ऐसा आता है जो इतना इंटेंस, इतना शरीर पे या दिमाग पे भारी पड़ जाता है और कंटिन्यूस आते रहता है, एक्सेसिव वही थॉट्स आते रहते हैं, और वरी या कंसर्न या डर या भय इसका एक स्वरूप ले लेता है, और एक बार बार रिपीटेड एपिसोड्स अगर होए ये सभी चीज़ का, तो हम इसको एंग्जाइटी न्यूरोसिस कहते हैं। नाउ, अगर ये पेशेंट एक्सपीरियंस करता है और आपके पास खुद ट्रीटमेंट के लिए आता है तो हम एंग्जाइटी न्यूरोसिस बोलते हैं, वरना ये एंग्जाइटी बहुत सारे ऐसी मेंटल बीमारियों का भी एक पार्ट है जिसके लिए पेशेंट खुद नहीं आएगा लेकिन लाया जाएगा। और ये जो थॉट है वो पेशेंट के कंट्रोल के बाहर रहता है। मैं तो सब चाहता हूं कि मैं उससे मुक्त हूं, लेकिन मेरे हाथ में ही नहीं है। एक बार जो विचार आ जाता है फिर उस पर कहानी बनती जाती है, और मैं फिर घबरा जाता हूं, डर जाता हूं, सहम जाता हूं, और मेरे से काम नहीं होता। अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइप की एंग्जाइटी होती है। सबसे जो कॉमन है वो है सोशल एंग्जाइटी। बहुत सारे लोगों को स्टेज फ्राइट होता है, मतलब अगर भाषण 10 लोगों के सामने या 100 लोगों के सामने भाषण देना हो तो बहुत ही वो घबरा जाते हैं, सहम जाते हैं। या कोई ऐसे जगह पे जाना हो जहां हम पहचानते नहीं हैं, स्ट्रेंजर्स है सब लोग, और हमको नई फ्रेंडशिप बिल्डअप करने की, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये बहुत बड़ी एंग्जाइटी है। कुछ लोगों को एंग्जाइटी होती है कि मेरे करीबी लोग मुझसे दूर ना हो जाए, सेपरेशन एंग्जाइटी बोलते हैं उसको। और जिन लोगों के फॉर एग्जाम्पल माँ बाप का डाइवोर्स हो चुका है और जब छोटे थे और तब से वो डर में है कि भाई मेरे जो अपने हैं वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, सेपरेशन एंग्जाइटी, ये एक बहुत ही ऐसी एंग्जाइटी है जो बस जाती है दिल के अंदर। किसी किसी को परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है कि मैंने पूरा पढ़ लिया, एग्जाम दूंगा, बस एग्जाम में तो फेल ही होने वाला, मेरे को आएगा ही नहीं, मैं ब्लैंक ही हो जाऊंगा। या लोग क्या करेंगे, जजमेंट कैसे पास करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल के ऐसी दुनिया में जहां इतना कंपटीशन है, वहां पर ये एंग्जाइटी बहुत ज्यादा उभर के आ रही है। जजमेंट, मेरे पर जजमेंट क्या पास करेंगे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ लोग अलग अलग चीज़ों का सेवन करते हैं, जैसे दारू है, तंबाकू है, एंग्जाइटी को कम करने के लिए, और उसके वजह से भी एंग्जाइटी बढ़ती जाती है। यदि वो उन्होंने इवन दवा, अगर मैं कोई जैसे बीपी की दवा नहीं ले रहा हूँ और ले रहा हूँ, और अगर आज मैं भूल गया तो मेरे को एकदम घबराहट हो जाएगी, आज बीपी की दवा नहीं ली मतलब मेरे को बीपी बढ़ जाने वाला है, जबकि कोई बड़ा नहीं है, बट वो थॉट आता है। बहुत सारे लोगों को आजकल हम लोग कोविड सुनते हैं, ये सुनते हैं, वो सुनते हैं, टीवी पे, व्हाट्सएप पे अलग अलग चीज़ों पे इंफॉर्मेशन आते हैं, और हमको लगता है कि भाई ये भी बीमारी तो मुझे ही है, सिम्टम तो मुझे ही है। तो हेल्थ की एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक है। पैसों की, वेल्थ की, इसकी एंजाइटी कि ये मेरे पास रहे, और काम काज चलने की एंजाइटी, तो ये सब घबराहट अलग अलग कारण होते हैं। जिन लोग को हार्ट की बीमारी है या बड़ी बड़ी बीमारी है, टीबी है, तो उनको अक्सर ऐसा लगता है कि शायद मैं मर ना जाऊं, शायद मेरी बीमारी और ना खराब हो जाए,
मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों सब हो रहा है। डायबिटीज है, थायराइड की बीमारी खास करके जिसको है, हाइपरथायराइडिज्म जिसका TSH कम है और T3 T4 अगर बढ़ा हुआ है तो उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। तो उन लोग को काफ़ी एंग्जाइटी होती रहती है, अलग अलग टाइप की बीमारी की। जिनको कोई क्रॉनिक पेन है, जैसे जोड़ों में दर्द, इतने सालों का दर्द है, उनको एक एंग्जाइटी, इनका एक घबराहट बनी रहती है। ट्यूमर्स, कैंसर्स, वात की बीमारी, तो ऐसी बीमारी खुद एक एंग्जाइटी क्रिएट करती है पेशेंट को। कभी कभी क्या है कि वो कोई सब्सटेंस का सेवन कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जो बहुत साल से ले रहे हैं, अभी उसको विड्रॉ करना है, तो विड्रॉल सिम्टम्स जो आते हैं उसके अंदर भी पेशेंट को एक्सट्रीम घबराहट होती है या एंग्जाइटी होती रहती है। क्या होता क्या है? तो ऑब्वियसली घबराहट, बेचैनी, ऐसा ऐसा सेंसेशन जो मैं एक्सप्लेन ना कर सकूं। डॉक्टर साहब मैं आपको बता नहीं सकता मुझे क्या हो रहा है, बस एक कुछ बेचैनी हो रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, नर्वसनेस होता है मेरे को। अगर मैं अकेला रहता हूं या किसी अपने लोगों के साथ रहता हूं तब तक तो ठीक हूं, बाहर गया, लोगों से बात करना है, मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते, पसीना पसीना आ जाता है, हाथ कप कपने लगते हैं, दिल धड़ धड़ बहुत ज्यादा करने लगता है, इसको हम पैल्पिटेशन कहते हैं। या कोई भी चीज नया काम करने जाओ तो मुझे बहुत जल्दी थकान आ जाती है, जबकि खाना पीना बिल्कुल अच्छा है, बाकी सब अच्छा है, लेकिन थकावट बहुत ज्यादा आता है, मुझे काम में कंसंट्रेशन नहीं होता और मैं टालते जाता हूं। मुझे पता है कि ये अभी कर लेना चाहिए, लेकिन बस वो घबराहट अंदर ऐसी रहती है कि मैं आज नहीं, कल नहीं, कल परसों देखेंगे ना। जब पानी जब तक यहां तक नहीं आता, मुंह तक नहीं आता, नाक तक नहीं आता, तब तक मैं उसको टालते जाता हूं और मैं भागने की कोशिश करता हूं। अगर मेरे एंग्जाइटी फैक्टर्स से, अगर मुझे किसी लोगों से एंग्जाइटी है तो मैं आंख मिलाना बंद कर दूंगा, या फिर मुझे कोई सिचुएशंस है, शादी ब्याह में जाने, क्राउड से एंग्जाइटी है तो मैं शादी ब्याह में जाना बंद कर दूंगा। तो वो सब चीज है। स्टेज फ्राइट है तो मैं तो ऑब्वियसली बातचीत यानी स्टेज पे आऊंगा ही नहीं, तो मैं भागने की कोशिश करता हूं, मैं जिंदगी भर भागते ही रहता हूं। अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि किसी का माँ बाप का डाइवोर्स हो गया बहुत यंग एज में, या किसी ने छोड़ के चले गया, डेथ हो गई, तो वो जो सेपरेशन एंग्जाइटी है वो अब उसका कुछ नहीं, और उसके वजह से अब चालू हो गया। ट्रॉमा हुआ, एक्सीडेंट अगर हो गया तो मुझे इतना ज़्यादा भय लगने लगता है कि अब मैं गाड़ी चलाना बंद कर दूंगा। और रिलेशनशिप्स के अंदर मेरे को अगर प्यार में धोखा हुआ, या मेरे एम्बिशंस के अंदर मुझे मालूम था मुझे प्रमोशन मिलने वाला तो अब नहीं मिला, ये सब चीज़ जो है सेटबैक, उससे एंग्जाइटी आ जाता है। एक एज के बाद मेनोपॉज में, और अगर मेल्स रहा तो एंड्रोपॉज, जैसे फीमेल्स में मेनोपॉज रहता है जब महावारी बंद हो जाती है, वैसे मेल्स में भी एक ऐसा टाइम आता है जिसको एंड्रोपॉज बोलते हैं, जहां अपने आप एक एंग्जाइटी आने लगती है कि नहीं यार अब हिम्मत नहीं है मुझे कोई भी चीज नया काम करने का, जो चल रहा है बस उसी को रखो। तो ये एंग्जाइटी आती है, एक फेज है। अब उसको ट्रीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा, कितना अत्यधिक एंग्जाइटी है और कितना अत्यधिक एक प्रॉब्लम है। किसी को पैल्पिटेशन बहुत ही सीवियर है, किसी को घबराहट बहुत ही ज्यादा होती है, किसी को छाती में दुखना, एसिडिटी बढ़ जाना, डकार आना, गैसेस भर जाना, ये बहुत ज्यादा होता है, तो फिर जी हाँ उसको ट्रीटमेंट लगेगा। एक डोज में नहीं होगा तो अनेक डोज करना पड़ेगा, उसको साइकोथेरेपी लग सकती है, उसको बहुत सारी दूसरी थेरेपीज जो हम अगले वीडियो में देखेंगे वो लग सकती है। दोस्तों होम्योपैथी के अंदर इसके लिए बहुत ही अच्छी दवाएं हैं। कई बार एंग्शियस लोग दूसरे स्पेक्ट्रम में चले जाते हैं जिसको बोलते हैं डिप्रेशन, तो उसको एक जगह सीवियर एंग्जाइटी, दूसरी जगह सीवियर पैल्पिटेशन, अरे डिप्रेशन, बीच में नहीं रहते। तो एक जगह तरफ मेनिया बहुत हिस्टेरिकल और दूसरी तरफ से बिल्कुल डाउन, इन लोगों को बहुत ज्यादा ठीक करना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है। कई लोगों को टेंडेंसी होती है सुसाइड करने की, मतलब ख्याल आते हैं और वो अटेम्प्ट भी करते हैं घबराहट के वजह से, तो इन लोगों को तो ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। और आजकल हम हमारी सोसाइटी में देख रहे हैं कि ऐसा चीज बहुत ज्यादा होते जा रहा है। किस तरह से कोप अप करना, मैकेनिज्म को कोप अप करना, एक सिंपल एंग्जाइटी से लेके यानी फुल डिजीज को, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है? सबसे पहले तो अगर मैं सोच रहा हूं बार बार
कि मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आएगा, मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आएगा। तो सही में वो जिसको बोल रहे हैं नेगेटिव चीज़, तो कहीं सही में वो हमने देखे हैं पेशेंट को जिनको खुद ही हार्ट की बीमारी लेके आते हैं। तो ये एक चीज़ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एंग्जाइटी का, बार बार नेगेटिव इन्फ्लुएंस अपने आप को, नेगेटिव थॉट्स अपने आप को, और उस पर पूरी कहानी बनाने का हर बार, तो फिर सही में वो हो जाता है डिप्रेशन में चले जाना, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों। कंटिन्यूस एसिडिटी लॉन्ग टर्म, IBS करके एक बीमारी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें कभी लूज मोशंस होते हैं, कभी डायरिया हो जाता, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट साफ कभी रहता ही नहीं है, गैसेस की तकलीफ, एसिडिटी की तकलीफ, कोई चीज़ खा नहीं सकते, आधा चीज़ रिएक्शन कर जाता है, और बेसिकली एक लॉन्ग टर्म चलते रहता है। नींद का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, नींद आती नहीं है, आती है तो बीच में खुल जाती है, और खुल जाती है फिर वापस सोने में बहुत तकलीफ होती है, कच्ची नींद, और फिर कच्ची नींद न होने की वजह से शुगर और BP आते रहते हैं। जोड़ों में दर्द, कांस्टेंट जोड़ों में दर्द या मसल पेन होते रहता है। खाने पीने में रुचि नहीं रखने की वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। बेसिकली हम लोग को जिंदगी में खुशी ही नहीं मिलती जिस इंसान को एंग्जाइटी होती है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी आपको सफर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एंग्जाइटी अत्यधिक है, एक्सट्रीम है, तो उसको हम फोबिया बोलते हैं। तो और दूसरा है एक एंशियस पर्सनालिटी, मैं बचपन से ही ऐसा हूं, तो एंशियस पर्सनालिटी, एक सिचुएशनल एंग्जाइटी, मैं सिचुएशन में आ गया हूं इसलिए मुझे घबराहट हो रही है, और तीसरा है फोबिया। ये तीनों चीज होम्योपैथी में बहुत अच्छे से ट्रीट हो सकती है। दोस्तों, अगला वीडियो जरूर देखिए, बिकॉज हम अब मैनेजमेंट बताएंगे आपको एंग्जाइटी का या घबराहट का। दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम पे आदिल हुमैद संडे के नाम से हूं। फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई जाता हूं, बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूं। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9307965618 पे। थैंक यू वेरी मच।